अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ तो एंड तक आप वीडियो को लाजमी देखिएगा। आज की वीडियो का मेरा जो टाइटल है वो टाइटल ये है कि अगला टारगेट अमेरिका का पाकिस्तान है। पाकिस्तान भी है और अमेरिका का भी है और इसराइल का भी, क्योंकि जो गेम इसराइल ने शुरू की थी वो उसमें काफ़ी हद तक जो है कामयाब हो चुका है। और वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखिएगा ताकि आप प्रॉपर समझ सकें। अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बन के आएगा, इस बटन पे क्लिक करने के बाद उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन रिसीव होते रहें। तो गाइस चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। मैं जो आपको बात कर रहा हूँ पाकिस्तान, नेक्स्ट टारगेट है अमेरिका का। जैसा कि आप जान सकते हैं, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, ट्रंप ने कई अटैक किए हैं कि हम जो है फंडिंग दे रहे हैं लेकिन तालिबान के अगेंस्ट कुछ भी नहीं हो रहा वगैरह वगैरह। तो ये अब टारगेट किया जा रहा है जो कि अमेरिका स्टार्ट से करता है, वो इसी तरह ही करता है और करता भी सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज़ के बारे में है। आखिर क्यों? जहाँ भी जब भी अटैक हुआ या कुछ भी बहाना बना के अमेरिका घुसा तो उसके पीछे सिर्फ इस्लामिक कंट्री ही क्यों? तो ये बहुत बड़ी गेम है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ वो सब कुछ क्या है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ, ये इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल यूके की न्यूज़ है, यूनाइटेड किंगडम की न्यूज़ चैनल है ये, प्रॉपर न्यूज़ वेबसाइट उनकी मैंने ओपन की है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि 9 कंट्रीज़ दैट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम आगे आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज के पास एटॉमिक वेपन है, न्यूक्लियर वेपन है। आ रही है वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस की 2014 की। इसके अंदर यूएसए है, रशिया है, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल, नॉर्थ कोरिया। तो आप समझ सकते हैं, मेरे ख्याल में यहाँ तक आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे मेरे बताने का मकसद और मतलब। पाकिस्तान सिर्फ वाहिद इस्लामिक मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान है। अमेरिका का नेक्स्ट टारगेट हर हाल में अब पाकिस्तान को ही टारगेट करेगा, लेकिन इंशाल्लाह सुन्ना इंशाल्लाह अल्लाह की मदद हमारे साथ है और हम मुसलमान हैं। और जब भी कभी मुसलमानों पे वक्त आएगा तो इंशाल्लाह हम सब लाजमी ज़रूर ठहरे होंगे। लेकिन जो कुछ हमने किया हम करते आए, हम इंडिपेंडेंट हो गए, मुसलमानों पे जो हो रहा है उसके साथ उसके लिए हमने कुछ नहीं किया तो शायद उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़े। तो पाकिस्तान सिर्फ वाहिद इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर एटॉमिक पावर है। और अब बात मैं आपको बताता हूँ कि इस्लामिक कंट्रीज़ को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। इसराइल जो कि मोस्ट मतलब पावरफुल हैं, वेल्थियस्ट हैं, फाइनेंशली तौर पे भी, मतलब पैसे के लिहाज से देखा जाए, पावर के लिहाज से देखा जाए, तो दुनियावी लिहाज से मटेरियलिस्टिकली देखा जाए तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उन्होंने टारगेट करना शुरू किया मुस्लिम, क्योंकि वो जानते थे आप और मैं, हम हमारा हमारा ईमान है, ठीक है, और यकीन भी है, लेकिन हमारे ईमान और यकीन से बढ़ के ज़्यादा उनका इन चीज़ों के ऊपर ये यकीन है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और कुरान में जो भी बयान किया गया है वो पूरा हो के रहेगा हर हाल के अंदर, हर हाल के अंदर। इसलिए वो हमेशा इस चीज़ के अगेंस्ट चलते हैं, हमेशा यहूदी इस चीज़ के अगेंस्ट चलते हैं। तो अब जैसा कि हमारी अहादीस में आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, उससे पहले इमाम महदी होंगे आएंगे, फिर उसके बाद जो है जंग होगी, दज्जाल को कत्ल किया जाएगा वगैरह वगैरह। और हमारा ईमान है इस चीज़ पे, ये हो के रहना, चाहे हम उस वक्त मौजूद हों, देख सकें या ना देख सकें। वैसे तो कहते हैं कि फितने दज्जाल से अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि उस दौर में मैं ज़िंदा ही ना हूँ, क्योंकि कहते हैं कि वो इतना ही सबसे बड़ा फितना होगा दुनिया का कि उसके बाद लोग दुआ मांगेंगे मौत के लिए कि हम काश इस दौर में पैदा ना हुए होते। तो बात पे आते हैं हमारी वापस। बात ये है, यहूदियों ने मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए सबसे पहले वो कंट्रीज़ चुने जो
जो जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, उन्होंने उनको ख़त्म करना शुरू किया। आप मुझे बताएं, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, शाम, फ़लस्तीन, उसके अलावा बर्मा, सऊदी अरेबिया, 7 मुल्क मैं आपको गिनवा चुका हूँ। 7 मुल्क हैं मुसलमानों के जो इस वक्त तक बिल्कुल कोलैप्स हो चुके हैं, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुके हैं। फाइनेंशियली तौर पे भी उनकी जो सिक्योरिटी बाउंड्रीज़ की सिक्योरिटी है, हर एक चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब टर्की है, पाकिस्तान है, ठीक है। तो पाकिस्तान नेक्स्ट टारगेट इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। पहले इसराइल ने और अमेरिका ने मिल के उन कंट्रीज़ को ख़त्म किया, मुसलमान कंट्रीज़ को, जो कि पाकिस्तान की इमदाद कर सकते थे, ठीक है ना। कोई भी बुरा वक्त आता तो वो साथ ठहरे होते। तो अब जो जब वो कंट्रीज़ इस हालत में हैं कि वो खुद को भी रिकवर कभी भी अभी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कोई पता नहीं। तो अभी वो उनको वीक करने के बाद नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान है, जिसकी वजह से इंडिया को बार बार जो है बूस्ट अप मिल रहा है एक बैक एंड से, जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान पे हमले भी कर रहा है बाउंड्री लाइन पे, और काफ़ी वहाँ के लोग बातचीत भी कर रहे हैं मीडिया के ऊपर बैठ के। तो इंडिया की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि इंडिया जानता है कि पाकिस्तान क्या है, और इंडिया जानता है कि जो जंगें हुई हैं उनके अंदर क्या हशर किया था पाकिस्तान ने। लेकिन इस दफ़ा उनको बैक एंड पे सपोर्ट जो है वो सुपर पावर्स की है, जिसके बना पे ये इतना बोल पा रहे हैं, वरना इनके किसी एक बंदे की भी औकात नहीं है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात करें। ये इंडिया नहीं बोल रहा, ये इसराइल बोल रहा है, ये अमेरिका बोल रहा है, ठीक है। तो अब बात यही होती है कि नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान क्यों है। मैंने आपको इस रिपोर्ट के मुताबिक ही दिखा दिया, हर एक चीज़ बाकायदा एविडेंस के साथ, कि पाकिस्तान सिंगल पूरे वर्ल्ड के अंदर इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है, जिसकी वजह से अभी तक पाकिस्तान टिका हुआ था। लेकिन अभी बहुत सारे आगे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमें हर चीज़ से बचाए, हमारी दुआ है। तो फितने बहुत खड़े होंगे, आगे बहुत कुछ होना है। तो अल्लाह से हमेशा हम दुआ करते हैं कि जो भी हो भलाई हो, और तमाम मुसलमानों की भलाई हो, और इस्लाम जो है उसके हम रखवाले बने। तो मेरी अगर वीडियो पसंद आई हो और इसको शेयर अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।